मीन राशि वालों, मित्रों, बुध उदय होने वाले हैं 11 मई को सुबह 11:47 से। तो ये जो स्थिति बदलेगी ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बुध इस समय गुरु के साथ बैठे हैं। ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे आपको फ़ायदा कई गुना ज़्यादा मिलता है। समझ लें कि सोने पे सुहागा है, क्योंकि बुध जो है वो इस समय गुरु के साथ हैं। तो ये आपके लिए एकदम से सोने पे सुहागा जैसा समय कहा जा सकता है। इससे आपको काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो चौथे भाव में बैठे हैं। यहाँ ऐसी स्थिति में आपको कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि इस समय ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा प्राप्त होगा और इस समय आपके जो प्लानिंग है वो सक्सेस होंगे। आपको आगे बता दें मित्रों, कई तरह के बेहतर लाभ मिलेंगे। लेकिन एक बात और बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल और नवीन जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो व्यापारिक स्थिति तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जो इस समय माइंड मेकअप करके चल रहे हैं, जो प्लानिंग करके चल रहे हैं, वो प्लानिंग आपका सक्सेस हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है, सबसे पहले समझिए कि यहाँ बुध भी हैं और गुरु भी हैं। यहाँ बुध होंगे, उदय हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको दे सकते हैं। बड़ा फ़ायदा का मतलब बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यापार में कुछ चालाकी, कुछ समझदारी का परिचय देंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। यही तो आपको करना है कि आपको कैसे, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये आपको ऐसी स्थिति में बहुत ही बेहतर तरीके से आएगा और फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपको समझा दें, बता दें, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हमने पहले भी बताया था, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का प्राइवेट काम हो, आप समझ लें कि आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, एक मजबूत स्थिति में रहेंगे, आपका सम्मान भी होगा, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर देखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पर आप डिपेंड रहेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये आपका बता दें कि आपकी आंतरिक स्थिति, जो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास एकदम से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ आपके दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का योग है। ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का योग है। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम एकदम से बना रहेगा और यहाँ आपके बीच रिश्ते अच्छे रहने का मुख्य वजह भी होगा आपके अपने अच्छे विचार। यहाँ कई तरह के आपको फ़ायदे मिलेंगे, कई तरह के, जैसे कि इस समय जो नौकरी कर रहे हैं वो भी इस समय अपने एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो अपने प्राइवेट सेक्टर के जॉब के समय समाप्त होने के बाद शाम को कुछ और काम भी करते हैं, या उनको कुछ और भी काम करने का मन होता है, या कोई अंदर से टैलेंट होता है जहाँ से वहाँ से भी आपके इनकम होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा समय है कि आपको कई तरह के, यानी कई तरीके से इनकम करने का ऑफ़र मिलेगा, कई तरीके से आप पैसे कमाएंगे, धन कमाएंगे, धन बढ़ेगा, धन में वृद्धि का योग है। ये बता दें आपको कि ये समय ऐसा है कि ये सुख भी देता है, समृद्धि भी देता है, सुख समृद्धि में इजाफा करता है और बड़े प्लानिंग आपके सक्सेस कराता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका जो समय है बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मेहनत करना है। जी हाँ मित्रों, आपको मेहनत करना है, मेहनत का फल आपको ये समय देता है। मेहनत करना है, मेहनत के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना है, कि क्योंकि बहुत लोग मेहनत लगातार करते रहते हैं लेकिन सही तरीके से मेहनत नहीं करते हैं। यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि मेहनत एकदम होशियारी से, समझदारी से करें, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या देने वाले हैं, या बोर्ड का एग्ज़ाम है या किसी तरह का भी एग्ज़ाम है, परीक्षा है, शिक्षा से संबंधित कोई भी ऐसे कार्य हैं
जहां आपको सफलता प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, ये समय उन चीज़ों में सफल बनाएगा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ हो। प्रतियोगी परीक्षा भी आपके यदि देने हों तो समझ लें कि आपको वहाँ भी सफलता मिलेगा, जिससे आप कहीं न कहीं आप सफलता प्राप्त करके प्रतियोगी परीक्षा से निकल के आप एक अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर का जॉब हो, यदि ऐसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता हो तो बैंकिंग सेक्टर के जॉब प्राप्ति का भी योग है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर में यदि वैकेंसी आते हैं या एग्ज़ाम आप देते हैं, कुछ भी हो, यहाँ भी आपको जॉब प्राप्त हो सकता है। ये जॉब आपको यहाँ मिल सकता है। आप यदि व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी रणनीति बहुत ही काम आएगा। आप इस समय खूब सारे प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य एक सेफ भविष्य बना पाएंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपको बता दें कि लंबे समय से चले आ रहे बड़े बड़े परेशानी जो आपके होंगे, आपके चाहे जो परेशानी होंगे, आप वहाँ बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अब पहले से आप यदि बुद्धि का प्रयोग करते थे, सफल नहीं होते थे, अब आपको ऐसे चीज़ों में सफलता मिलेगा, ऐसी चीज़ों में आप सफल होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय आपको बता दें कि बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धन, संपदा, इन सब चीज़ों में आपके लिए सकारात्मक परिणाम ये देगा, अच्छा परिणाम देगा और आपको खूब सफल बनाएगा। यहाँ क्योंकि दशम भाव और साथ साथ चौथे भाव, दोनों भाव एकदम से आपको बेहतर प्रभाव दे रहा है। यहाँ आपके जैसा कि हमने बताया था कि कुछ अद्भुत काम आप करेंगे, जैसे कि आप ज़मीन की खरीदारी करेंगे, जायदाद की खरीदारी करेंगे, मतलब ज़मीन जायदाद की खरीदारी और बड़े कीमती चीज़ों की खरीदारी, यहाँ तक कि वाहन की खरीदारी। साथ ही साथ इस समय आप घर मकान भी खरीदने के प्लान कर सकते हैं। यदि आप पहले से इस तरह के सोच रखते हैं, पैसे आपके पास हैं और आप कार्य नहीं कर रहे थे, ऐसे कोई भी कार्य आप नहीं कर रहे थे, तो ये आपका ऐसा समय है कि ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप पूर्ण रूप से करने वाले हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कुछ यात्राएं भी करेंगे जो बहुत ही सुखद, आरामदायक और ये कह सकते हैं कि धार्मिक यात्रा करने वाले हैं। तो ये आपका अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बेहतर समय आपका रहेगा 11 जून से। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप यहाँ आलस ना करें या आप यहाँ कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे कि दूसरी चीज़ों में आपको उलझना पड़ जाए, जैसे झगड़े विवाद, लड़ाई झगड़े, ऐसी चीज़ों में उलझना पड़ जाए। तो आप सही मार्ग पे रहें, सही रास्ते पर रहें और फिर आप आगे बढ़ें, मेहनत करें। तो ये आपका जो समय है वो एकदम से आपको सफल बनाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।